नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और कौन-कौन से टेस्ट होते हैं और कौन-कौन सी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। तो इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा अभी एएलपी का मेडिकल टेस्ट हुआ है, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कुछ वीडियो अभी पिछले दिनों अपलोड की हैं, तो उनमें आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, स्पेशली आई टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा मेडिकल टेस्ट के एक दिन पहले मेरी डीवी थी और डीवी कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों से बोला गया कि आप लोगों को बिना कुछ खाए हुए खाली पेट मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल पहुंचना है। तो हम लोग अगले दिन बिना कुछ खाए हुए खाली पेट करीब हॉस्पिटल में 9 बजे पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद हम लोगों से बोला गया कि आप लोग बाहर बैठ के वेट करिए। तो हम लोग वेट करते रहे। करीब 11 बजे मेरा मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ। 11 बजे के आसपास हम लोगों से बोला गया कि आप लोग ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दीजिए। तो हम लोग ब्लड लैब में अपना ब्लड सैंपल के लिए गए और जो वहाँ पे डॉक्टर था वो मेरा ब्लड सैंपल लिया और यूरिन सैंपल ले लिया। फिर इसके बाद मुझसे बोला गया कि आप लोग ईसीजी के लिए जाइए। करीब हम लोग 15 बच्चे थे, तो वहाँ पे ईसीजी मैडम कर रही थी। एक एक करके सबका ईसीजी कंप्लीट हुआ। फिर आने के बाद मुझसे बोला गया कि आप लोग थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आपको डिजिटल एक्सरे के लिए जाना है। फिर हम लोग डिजिटल एक्सरे के बाहर बड़ी चेयर पे हम लोग वेट किए और फिर बोला गया कि एक एक लोग करके डिजिटल एक्सरे रूम में आइए और अपना एक्सरे करवा लीजिए। तो एक एक करके सब लोग का जब एक्सरे कंप्लीट हो गया, फिर हम लोगों से बोला गया कि अब आप लोग नाश्ता के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग नाश्ता के लिए गए और ये भी बोला गया था कि नाश्ता करने के बाद में आप लोग पहले जहाँ बैठे थे वहीं आके बैठ जाना है। तो हम लोग करीब 1 घंटे में 1 बजे बोला गया और हम लोग 1 घंटे में करीब 2 बजे हम लोग वापस आ गए। फिर मुझे करीब 5-5 बच्चों के बैच बना के हम लोगों के लिए आई टेस्ट के जो रूम था केबिन, उसमें बुलाया गया और 4 लोगों को उसके अंदर ही दीवार की साइड खड़ा कर दिया गया और एक लोगों को पीछे बीच में स्टूल रखा हुआ था, उस पर बिठा के सी अक्षर को पढ़वाया गया और पूछा गया कि सी का जो मुंह है वो किस तरफ ओपन है। और टेस्ट जो कर रही थी वो एसीएमएस मैडम कर रही थी और जो सी लेटर को वो चारों तरफ घुमा घुमा के पूछ रही थी कि इसका जो मुंह है वो किस तरफ ओपन है। तो उसी को बार बार बताना था, जिसमें से एक आंख बंद करके पूछती थी, फिर कुछ देर के बाद दूसरी आंख बंद कर देती थी, एक खोल देती थी, एक एक करके दोनों आंख टेस्ट करी। ऐसा नहीं है, जब कभी नहीं बता पाते थे तो उन लोगों को मौका देती थी और फिर पूछती थी। फिर उसी में से एक एक करके चारों पांचों लोगों को सी का टेस्ट करवा लिया। उसके बाद में कलर टेस्ट के लिए एक मशीन थी और उसमें कलर की रे निकल रही थी पतली सी, और उसको चेंज कर रही थी और पूछ रही थी कि किस कलर की ये रे है। सब बताने के बाद में फिर तुरंत अचानक लाइट बंद कर दी और फिर सी को पढ़वाया गया कि आप बताओ सी का जो मुंह है वो किस तरफ ओपन है। फिर ये बताने के बाद में फिर लाइट का ग्रुप दिखाया गया, जिससे सिग्नल होते हैं ना, वैसे लाइट का ग्रुप दिखाया गया। इसमें से येलो था, ग्रीन था और रेड था। उसमें से ये पूछा गया कि टोटल कितनी लाइट जल रही हैं और फिर ये बात पूछा गया
कि किस कलर की कितनी लाइट है। ये पूछने के बाद में फिर हम लोगों को बाहर कर दिया गया। फिर एक एक 5-5 का ग्रुप करके सभी का आई टेस्ट हो गया। फिर हम लोगों को आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया। आई स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद में वहाँ पर लाइट टॉर्च से हमारी आँखों को देखा गया। फिर उसके पास भी लेटर पढ़ने के लिए एलसीडी लगी थी। एक आँख बंद करके फिर दूसरी आँख बंद करके एक खोल के फिर वो लेटर पढ़वाया गया, वो भी पढ़वाया। फिर आँख चेक करने वाली एक मशीन थी, मशीन के सामने मुझे बिठाया गया और एक एक करके अच्छे से और दोनों आँख को टेस्ट किया कि आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराई है और कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ऐसा सब पूछ के वो मशीन से पूरा चेक कर लिया। फिर वो चेक करने के बाद में मुझे बाहर भेजा गया। फिर एक एक करके वो भी डॉक्टर सबका चेक किया और जो भी नहीं पढ़ पाता था उसका फिर भेजता था कि जाओ फिर से टेस्ट करा के आओ। जो जो पहले अभी सी को पढ़वाया गया था वो फिर से टेस्ट करने के लिए लिख के दे रहा था। लेकिन हम लोग तो बता दिए, लेकिन कुछ लोग थे उनको दोबारा भेजा। तो होने के बाद में इतना होने के बाद में हम लोग को बैठा दिया गया एसीएमएस रूम के सामने। फिर सबका कंप्लीट होने के बाद में जैसा कि मेरा ही पहले था, जब मेरा मेडिकल टेस्ट शुरू हुआ था, जो शेड्यूल दिया गया था उसमें सबसे पहले दिन और सबसे पहला मेरा ही था। तो मुझे एसीएमएस मैडम अपने कैबिन में बुलाई और फिर मुझे एक लेटर पढ़ने के लिए दी जिसमें से छोटा छोटा लिखा हुआ था और उसको एकदम नज़दीक करके पढ़ने के लिए बोली। पहले एक आंख बंद कर दी, फिर पढ़वाई, फिर दूसरी आंख बंद करके फिर वो पहले वाली खोल के फिर वो नज़दीक नियर विजन अपना टेस्ट कर ली। टेस्ट करने के बाद में कलर विजन के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक बुक आती है, उसमें रास्ता बना होता है। हमको एक ब्रश टाइप का दी और बोली कि जिधर जिधर रास्ता बना हुआ है उस पर उस ब्रश को ले जाइए। तो हम जिधर जिधर रास्ता बना था उधर हम ले गए। फिर अगला फिर खोली, बार बार कम से कम 6-7-8 ऐसे करके पढ़वाई। और एक में मैंने गलती कर दी तो वो तुरंत मैडम बोली कि फिर से करिए। तो मुझे पता चल गया, मैं फिर तुरंत उसको सही कर दिया। फिर उसी में लेटर पढ़वाई जो उसमें बुक में लिखे थे। लेटर पढ़ने के बाद में मुझसे बोली कि फ़ोन है तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और अपना शर्ट पैंट निकाल के उधर रख दीजिए। फिर मेरा शर्ट पैंट और जो भी बनियान था सब पूरा निकलवा दिया गया। केवल अंडरवियर में हम थे। फिर मुझे चारों तरफ पूरी बॉडी को देखा कि कहीं कोई ऑपरेशन तो नहीं है, कहीं कोई दाग तो नहीं है, किसी टाइप का कोई लॉन्ग टाइम बीमारी तो नहीं है, मुझसे ऐसा पूछा गया। फिर क्या बोली कि इस पूरे रूम में एक दीवार से दूसरी दीवार तक थोड़ा दौड़ के दिखाइए और थोड़ा चल के दिखाइए। तो मैं पीछे एक दीवार से दूसरी दीवार तक पूरे रूम में मैं चल के दिखाया। फिर बोली कि उठक बैठक लगाइए। फिर मैं उठक बैठक लगाया। फिर बोले कि अपने हाथ सामने कीजिए और हथेली मोड़िए और उंगली चलाइए। फिर मैं उंगली चलाया। फिर ये सब करने के बाद में बोली अपने शोल्डर घुमाइए, शोल्डर। फिर शोल्डर घुमाई। फिर बोला पीछे घूमो और बोला किसी तरीका को कोई ऑपरेशन और किसी तरह की कोई जॉइंट हड्डी टूटी तो नहीं है कभी, कुछ भी जॉइंट पेन कुछ भी ऐसा कुछ। मैं बोला नहीं है। फिर भी बोली कि उस रूम के किनारे दूर साइड जाइए और अपना एक कान बंद कीजिए। जैसा कि पहले ही कान अपने टॉर्च से कान को चेक कर ली थी और बोली थी किसी तरह की कोई पस मवाद किसी टाइप का कोई कभी कुछ हुआ तो नहीं है। तो हमने बोला कि नहीं ऐसा मैम कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोले कि उधर कोने जाइए और अपना एक कान बंद कीजिए, जैसा मैं बोलूँगी वैसे आपको रिप्लाई देना है। तो फिर मैं एक कान बंद किया। फिर बोली
कि आपका नाम क्या है? फिर मैं बता दिया। बोली अपने अपनी माता का नाम बताएं। फिर वही मैं बता दिया। फिर बोली ये कान छोड़ दीजिए, दूसरा कान बंद कीजिए। फिर बोली कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? तब मैं बोला कि मैम ग्रेजुएशन तक की है। फिर बोले कि आपका कोई बचपन का नाम? तो मैं बोल दिया। फिर बोला ठीक है, आ जाइए। फिर मुझे वहीं पे बिठाया और फिर बीपी चेक करी और स्टेथोस्कोप लगा के अपना चेक करी। ऐसा चेक करने के बाद में फिर मुझे एक रूम में ले जाया गया और एक हॉस्पिटल अटेंडर जो था वो उससे बोली कि जाइए इनके साथ। फिर वहाँ पे वो मेरा हाइड्रोसील चेक किया। हाइड्रोसील चेक करने के बाद में फिर हमको बाहर भेज दिया गया। ऐसा सभी का एक-एक करके सभी का चेक हुआ। इतना टेस्ट होने के बाद में मैडम मुझे बैठाई और एक फॉर्म दी जिसमें लिखा था कि आप अभी करंट में किसी लंबी बीमारी से ग्रसित तो नहीं रहे हैं, कोई वैक्सीन तो नहीं लिया है, किसी तरह की दिव्यांगता तो नहीं है, ऐसा-ऐसा उसमें लिखा हुआ था। फॉर्म भरने की बोली, हम फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद में वो मुझे स्टूल पे बैठाए रखी और मुझसे बोली कि आपको सिर नहीं हिलाना है और साइड में अपना हाथ करती और बोलती मेरा हाथ देखना है। तो ऐसे ही पूरा आँख को पूरा घुमा-घुमा के अपना देखी। फिर ऊपर हाथ अपना करी कि सिर नहीं घुमाना है और बोलो कि आपको मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऐसा चेक करने के बाद में फिर मुझसे बोला गया कि आप अपना एड्रेस लिख दीजिए और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। लिखने के बाद में मुझे बोला कि बाहर आप वेट कीजिए। एक-एक करके सभी का टेस्ट होने के बाद में करीब टाइम शाम के 6:30 बज चुके थे। फिर मुझे बुलाया गया और एक मेमो था, उस पे 3 साइन कराया गया और 3 अंगूठा लगवाया गया। फिर बोला गया कि अब आप जा सकते हैं, आपके सभी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और रिज़ल्ट आप आरआरसी, आरआरबी की वेबसाइट पे देख लेना। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल घबराएं ना और अगर मान लो आपका किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बाहर नहीं करेंगे और आपको रेफ़र करेंगे या फिर हमारे साथ में कई बच्चों का ईसीजी का टेस्ट सही नहीं हुआ था। फिर उनको 2D इको टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक्स-रे के लिए बाहर भेजा था और जब बाहर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो उन लोगों को भी फिट कर दिया था। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें से आई टेस्ट 6/6 होना बहुत ज़रूरी है और ईसीजी और आई टेस्ट ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा एएलपी का मेडिकल टेस्ट। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।